तो चलो भाई, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि आज चुनौती है तो कल का सफ़र आसान होगा। आज चुनौती है तो कल का सफ़र आसान होगा, बस हिम्मत मत हारना, नतीजा एक बेहतर मुकाम होगा, नतीजा एक बेहतर मुकाम होगा। तो जैसा कि वादा किए थे कि हर एक चैप्टर से आप लोग को 20 गो या फिर 30 गो या फिर 25 गो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसे हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप जैक बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, हर बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है, उसको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और ये जो आप लोग को आज सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, आज इन्हीं तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो। अगर आपका 11 क्लास का अगर आप परीक्षा देने के लिए जाओगे तो यही सब क्वेश्चन आपका उठ उठ के आएगा डायरेक्ट परीक्षा में, क्योंकि हमने जो है क्वेश्चन बैंक को बहुत सालों से एनालाइज किया है और उस टॉपिक पर मेन क्वेश्चन दिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना लेट के। देखो भाई, इसमें केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर में पहला क्वेश्चन है द मोलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BF3। ये ज्योमेट्री पूछ रहा है कि ज्योमेट्री कैसा होगा BF3। देखो भाई साहब, BF3 का पूछ रहा है, शेप नहीं पूछा है, ज्योमेट्री पूछा है। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए क्या देखते हैं, जैसे BF3 है तो B और F3, F F और F इस तरह से निकलेगा, इस तरह से। तो ये क्या बन रहा है, ट्रायगोनल बन रहा है। क्या बन रहा है, BF3 का ट्रायगोनल। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं ज्योमेट्री निकालने के लिए। तो इस तरह से बनेगा ट्रायगोनल, तो इसका हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, तो आप लोग को सिखाए थे शेप और ज्योमेट्री निकालने के लिए VSEPR थ्योरी में आपने देखा होगा, और नहीं तो VBT थ्योरी में भी आपने देखा होगा। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ें तो बोल दीजिएगा, उसका एक वीडियो ला देंगे। अभी हम ऐसी जिस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है उसी तरह बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द मोलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज। PCl5 का कैसे होगा, PCl5 का देखा होगा कि PCl5 का कैसे बनाते हैं, P और पहले 3 गो रहता है, Cl और एक यहाँ पर Cl, और दूग जो रहता है एक ऊपर चढ़ता है और एक नीचे चढ़ता है कि नहीं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर छपाता था, इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये क्या हुआ, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। देखो एक ऊपर में पिरामिड जैसा खड़ा हुआ है, एक नीचे ट्रायगोनल। देखो 3 कोण बन रहा है तो ये ट्रायगोनल, और एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो बाय पिरामिडल। तो इसका हो जाएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इसी तरह से अगला देखो, अगला आपने देखा होगा कि भाई साहब द मोलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज। SF6 इज, तो SF6 का आप लोग ज्योमेट्री निकालने के लिए आपने क्या किया था, आपको सिखाए थे कि SF6 है तो यस पहले 4 को कोनवा बनाना है, F और फिर से F और फिर से F, और दुग जो बचा भाई साहब एगो ऊपर की ओर चल जाएगा, एगो नीचे की ओर चल जाएगा। तो ये क्या बना रहा है, देख लो ये क्या बना रहा है। इस तरह का जो शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो यहाँ ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो ये सब बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर इस तरह से शेप ज्योमेट्री अगर आप नहीं जानते हो तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ट्रिक से वीडियो बनाएंगे। चलो भाई, अगला है द मोलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ CH4 इज। CH4 का क्या होगा मोलिक्यूलर ज्योमेट्री। देखो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे छपाता है, CH4 का CH H और H और एक ऊपर में रहता है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कहाँ है, यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये वाला शेप और ज्योमेट्री वाला आप लोग को आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं तो जरूर बताना, ट्रिक से बताएंगे। ये सब रट लो, अगर नहीं ज़्यादा याद रखोगे तो ये सब मेन क्वेश्चन है। देखो एक इसका पूछता है बार बार परीक्षा में, और एक आपका पूछ लेगा SF6 वाला। ये सब जो है तीसरा, यही सब पूछता है घुमा घुमा के, रट लो अगर नहीं जानते हो तो। अगला देखो बाबू, यहाँ पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीनियर। इसमें कौन सा लीनियर है। लीनियर किसको कहते हैं, जो सीधा रहता है। जैसे आप लोग लीनियर में देखा होगा कि इस तरह से यहाँ है और इस तरह से यहाँ बॉन्ड एंगल बनाता था, एक इधर सीधा। तो लीनियर कौन जाएगा, तो लीनियर देखो इसमें CO2 कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O। देखो ये लीनियर बन रहा है। अगर CH4 को बनाओगे तो कैसे बनेगा, CH H और H और यहाँ देखो H। तो ऊपर नीचे फेंक दिया तो ये लीनियर तो बनेगा नहीं। तो लीनियर ये वाटर वाला भी देखोगे तो वाटर वाला कैसे बनेगा, वाटर का बन जाएगा आपका OH और यहाँ दो को लॉन पेयर रहता है, यहाँ खरगोश के कान जैसन खड़ा। तो ये देखो ये भी लीनियर नहीं बन रहा है। अगर आप इसको देख लोगे NH3 का स्ट्रक्चर को तो कैसे बनता है, NH और H और यहाँ रहता है लॉन पेयर खड़ा। तो देखो इस सब में लीनियर कौन हुआ, लीनियर हुआ CO2। तो लीनियर का स्ट्रक्चर होगा CO2 वाला, है ना। सबका स्ट्रक्चर आप छापने के लिए सीखे जरूर होंगे शेप और ज्योमेट्री में। भाई साहब अगला देखो, अगला पूछा है द शेप ऑफ वाटर इज। द शेप ऑफ वाटर इज, अभी बताएं कि वाटर का शेप कैसे बनेगा। वाटर का शेप बनेगा OH और H, और इसमें
बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4 होता है। और इसमें देखो ये जो शेप बना, शेप को हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ क्या पूछा है शेप को देखने के लिए हम लोग लोन पेयर को झाप देते हैं, लोन पेयर को भूल जाते हैं। तो लोन पेयर को भूल जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, भी शेप। क्या बोलते हैं, भी शेप, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बेंट शेप। तो इसका हो जाएगा बेंट शेप। है कहीं ऑप्शन देखो ए में है बेंट शेप, है कि नहीं। ये सब आप लोग पढ़ाए होंगे। देखो यहाँ पूछा है द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन NH3। अमोनिया में पूछा है लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप लोग को बताएं कि बाबू अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होगा, NH H और H, और यहाँ एक रहता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर इक्वल टू 4। तो देखो अमोनिया पर कितना लोन पेयर रहता है, एक ठो, तो एक ऑप्शन का है यहाँ पर। तो अगला पूछा है द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में पूछा है कि इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या बता दो। तो PCl5 में कैसे बनेगा, PCl Cl Cl और बेटा यहाँ पे देखो Cl और फिर से Cl, 5 गो है कि नहीं, 5 गो। क्लोरीन कौन बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। फास्फोरस एक हो तो एक और 5 को दे दिए, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितना, एक पेयर 2 3 4 5, तो 5 पेयर हो जाएगा। इसी तरह से आगे देख सकते हो, यहाँ पूछा द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाटर। वाटर में लोन पेयर की संख्या पूछा है। तो वाटर कैसे छपाता है, वाटर का होता है वो H और H, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 होता है, तो 2 बॉन्ड बनाया है, मतलब वाटर पर आएगा भाई साहब 2 गो लोन पेयर। तो 2 गो लोन पेयर आएगा, तो 2 देखो यहाँ पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछता है, हर एक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला पूछा है द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वाटर इज। वाटर में पूछा है कि कितना बॉन्ड पेयर होगा वाटर में। तो वाटर अभी देखो अभी छापे, वाटर में 2 गो लोन पेयर है, 2 गो बॉन्ड पेयर है, तो 2 गो बॉन्ड पेयर भी होगा, 2 गो लोन पेयर भी होगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया। अमोनिया में पूछ रहा है कि बॉन्ड पेयर कितना होगा। तो सबसे पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर छाप लेते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH H और H, और यहाँ पर एक रहता है लोन पेयर। लेकिन हम लोग को परीक्षा में क्या पूछा है, बॉन्डिंग पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा ये 3। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है परीक्षा में, बहुत बार, एक नहीं 1000 बार आता है, बड़ा इजी रहता है, लेकिन बच्चा फंस जाता है, जानता नहीं स्ट्रक्चर, इसके वजह से। यहाँ पूछा द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4+ इज। NH4+ का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, NH4 दिया ना, तो हो जाएगा H H H और H। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है 2 गो तो इसको बोलते हैं sp, अगर रहता है 3 गो तो इसको बोलते हैं sp2, सिंगल बॉन्ड की संख्या। अगर सिंगल बॉन्ड 4 रहता है तो इसको बोलते हैं sp3, और 5 गो रहता है तो क्या बोलते हैं, sp3d, बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ कितना है, देखो सिंगल बॉन्ड की संख्या NH4 में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सगरे सिंगल बॉन्ड बनाया, चेर को यहाँ प्लस है, तो हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल बॉन्ड ही देखा जाता है, 4 बॉन्ड है। और क्या बोले कि अगर 2 बॉन्ड रहेगा सिंगल बॉन्ड तो sp होता है, 3 बॉन्ड रहेगा तो sp2, और 4 बॉन्ड रहेगा तो sp3। तो देखो कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 को सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा आपका sp3। अब इसी तरह से पूछा है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में क्या पूछा है यहाँ पर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन इन वाटर में पूछा है। वाटर में पूछा है कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखो भाई सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर छापना पड़ेगा। अगर वाटर का स्ट्रक्चर छापेंगे तो क्या होगा, वो H और H है कि नहीं। तो बोले थे कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4, तो 2 गो बॉन्ड बनाया है, मतलब वाटर के पास 2 गो लोन पेयर है। और जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में निकालते हैं तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दुइयों गिना जाता है। तो देखो बॉन्ड पेयर क्या गए, 1 2, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाता है 1 बॉन्ड, तो इसको भी गिन लेना है। तो 1 2 3 4, और 4 का क्या बोले थे कि जब भी 4 गो रहेगा तो इसको बोलते हैं sp3। तो यहाँ भी ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा भाई साहब sp3। हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं जानते हो तो बोलना, ट्रिक से सिखाएंगे। चलो अगला है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4, यानी कि मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। अगर मीथेन का स्ट्रक्चर छापोगे तो कैसे छपाएगा, CH4 का CH H H और H। देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4, और जब भी सिग्मा बॉन्ड 4 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3। देखो सब में आ रहा है sp3 है यार, मजा है। और यही sp3 वाला ही परीक्षा में पूछता है बार बार। अगला है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन इज। इथीन का पूछा है। इथीन, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ENE मतलब डबल बॉन्ड। तो देखो 2 कार्बन है और बेटा देखो ENE लगल है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा,
और देखो इथिन का स्ट्रक्चर क्या है, C2H4। तो देखो ये कार्बन दो बॉन्ड बनाया है, मतलब बेटा इसके पास दो दो हाइड्रोजन है, इसके पास बालक बेटा दो गो हाइड्रोजन है। और देखो हम लोग जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कार्बन के पास कितना है, एक दो और एक इधर तीन। जब दो बॉन्ड रहता है तो एक रहता है सिग्मा बॉन्ड, एक रहता है पाई बॉन्ड। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में जो है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को गिना जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक दो तीन, और तीन को क्या बोलते हैं, तीन को बोलते हैं sp2। तो देखो यहाँ है sp2, है कि नहीं। तो ये परीक्षा में बार बार आता है, इसको भी देख लेना। यही अगर आपको पूछता इथीन के जगह में इथाइन का पूछ देता, अगर बोलता कि भाई साहब इथाइन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इथाइन, अगर यहाँ इथीन पूछा है, अगर आपको पूछ दिया कि इथाइन का बताओ, किसका बताओ, इथाइन का, तो इथाइन का कैसे निकालोगे। ईथ का मतलब दो कार्बन, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो दो कार्बन लगा दो, और YNE का मतलब त्रिपन बॉन्ड लगा है तो त्रिपन बॉन्ड लगा दो। अब बेटा तुम लोग जानते हो कि तीन बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन इसके पास होगा। और जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड एक इधर है और एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, दो गो सिग्मा बॉन्ड जब रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, sp। अगर यही इथाइन का पूछता क्या हो जाता है, sp। चलो अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि बॉन्ड का संख्या बताओ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि बॉन्ड का संख्या बता दो। तो देखो H2 लिखल है, H2 मतलब कितना हुआ, H2, और हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। H2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, H2, और H2 कैसे बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ट्रिक भी है निकालने के लिए, बड़ा मस्त ट्रिक है, अभी बताएंगे, अभी देखते रहो भाई साहब। देखो यहाँ पूछा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम का पूछा। देखो एक ट्रिक ही बता देते हैं आपको, एक ट्रिक ही बता देते हैं। चार जो है, चार में किसी का बॉन्ड ऑर्डर आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहेगा तो इसमें हो जाएगा 0। अब 0 के बाद देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 4 में याद रखना कि 0 होता है, ठीक है। और जिसका 1 रहेगा, 1 मिनट, जिसका 1 रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, 1 का 0.5 होता है, 1 का 0.5, फिर इसमें कितना हो जाएगा 1, और फिर इसका हो जाएगा 0.5, फिर यहाँ 0 है तो यहाँ से बढ़ेगा 0.5, फिर यहाँ होगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0.5। ये वाला आपको याद रखना है, ये आपका ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। ये अगर आप याद रख लोगे तो आप फंसोगे नहीं, ये याद रख लोगे तो फंसोगे नहीं। तो देखो यहाँ क्या पूछा है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकला, वाटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, हाइड्रोजन एक, यहाँ H2 लिखल है, मतलब हाइड्रोजन दो गो है, और एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, 1। तो यही यहाँ पर 1 पर ट्रिक मार है, बॉन्ड ऑर्डर 1। ये ट्रिक है, इसको अपने खोपचे में डाल लो। इस और ट्रिक है, एक ट्रिक और है, लेकिन ये वाला जो है 10 तक का काम करता है, ये ट्रिक में 10 तक काम करता है। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा 1 रहेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहेगा तो हो जाएगा 1, 3 गो रहेगा 0.5, 4 गो रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 बनेगा। अब बेटा यहाँ देखो, इसमें समझ में आएगा। यहाँ हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, H2 लिखल है, He2, मतलब हीलियम 2 गो है। तो एक हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 के पास कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास कितना हुआ, 4। एक हीलियम के पास 2, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। और आप जानते हो कि क्या बोलते हैं, न्यूट्रल आइटम के लिए होता है Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने ओकर में प्रोटॉन रहता है और उतने ओकर में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें 2 गो इसमें प्रोटॉन भी है, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन भी है। तो 2 है तो 2 गो इसमें और 2 इसमें, टोटल 4 हुआ, और 4 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0। तो देखो यहाँ मारल है, बॉन्ड ऑर्डर है हीलियम भी 0। तो ये वाला याद रखोगे तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल जाएगा, सिंपल। ऐसी तो निकालने का बड़ा फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, लेकिन ट्रिक से निकाल लेना। यहाँ देखो परीक्षा में पूछेगा द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 ऑक्सीजन का पूछा। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। देखो भाई यहाँ भी एक ट्रिक लगा सकते हो, किसी का भी 14 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 होता है, उसके बाद नीचे बढ़ेगा तो 0.5 आपका क्या होगा पता है, घटते चले जाएगा। क्या होगा, घटते चले जाएगा। 15 का हो जाएगा कितना, घटेगा 0.5 तो हो जाएगा 2.5। अगर यहाँ देखो 15 के बाद 16 आएगा, 16 में अगर 0.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई साहब 14 15 16 17 को निकलेगा, फिर इसमें घटेगा तो इसमें फिर घट जाएगा हाफ, तो कितना हो जाएगा, 1.5। और अगर 18 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर इसमें 0.5 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। अब इसी तरह से ऊपर भी बढ़ेगा, ठीक है। 14 से नीचे आएगा तो याद रखना कि 14 में किसी का बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलेगा,
और अगर 14 से नीचे भाग रहा है तो 0.5 कम कर ले जाना। तो अगर 15 आ गया तो 0.5 कम किए तो अढ़ाई हो गया, फिर 16 आए तो 0.5 कम किए तो 2 हो गया। ये ट्रिक और ये ट्रिक याद रखना। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग नहीं करना होगा, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पूछा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, O2 माने 2 बार है, तो 8 और 8 कितना हुआ 16। और अभी बताएं कि अगर 16 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा 2, तो यहाँ निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पूछा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 लिथियम मोलिक्यूल इज, लिथियम, लिथियम का पूछा है बेटा, लिथियम का पूछा है, किसका पूछा है लिथियम का। देखो हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3, प्यार से देखो हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3, 3 होता है लेकिन Li2 लिखा है मतलब 2 बार है, तो 3 और 3 कितना हुआ 6 हुआ। और अभी बोले थे ट्रिकवा पर कि अगर 6 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल जाएगा 1, ठीक है। आगे आप इसी तरह से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार भी पूछा जाता है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये 4 को ऑप्शन दिया है NH3, H2O, HF और HCl, ये चारों में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। देखो भाई एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से फंस जाता है, हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम से अगर फंस जाएगा तो ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं फंसेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन होता है फोन, कौन होता है फोन। अगर हाइड्रोजन जो है फोन से फंस जाएगा, अगर हाइड्रोजन फोन से फंसेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अगर हाइड्रोजन फोन से नहीं फंसेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन तो जरूरी है, और फोन का मतलब क्या होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और बेटा नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन En के पास है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है तो यह बनाएगा। देखो यहाँ C के पास हाइड्रोजन के पास फ्लोरीन है तो यह बनाएगा फोन वाला। तो देखो यहाँ क्लोरीन नहीं लिए तो ये बेटा नहीं बनेगा, है ना। अगर हाइड्रोजन के पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये तीनों नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप जैसा वादा किए थे कि 20 को क्वेश्चन बताएंगे तो 20 को बताएं, और ये सब मेन क्वेश्चन है जिसको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और आपका 11 क्लास में यहीं से जो अभी 20 क्वेश्चन बताएं, आपका यहीं से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का भाई साहब उठ के चलाएगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।